हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली ERP9 के बारे में। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टैली ERP9 में इन्वेंट्री वाउचर्स के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे इन्वेंट्री वाउचर्स में रिसीव नोट वाउचर के बारे में और रिजेक्शन आउट वाउचर के बारे में। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे रिसीव नोट वाउचर का यूज़ क्या होता है, इसकी शॉर्टकट क्या है और इसकी एंट्रीज़ को हम टैली ERP9 में कैसे पास करते हैं। और इसी के साथ हम आपको बताएंगे रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ क्या होता है, इसकी शॉर्टकट क्या है और इसकी एंट्रीज़ को हम टैली ERP9 में कैसे पास करते हैं। तो मैं फैज़ान अली स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल 0.100 एक्सपर्ट अकाउंटिंग में। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और कैसे हमें इसकी एंट्रीज़ को पास करना है वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें आना है यहाँ पर इन्वेंट्री वाउचर्स में, और इन्वेंट्री वाउचर्स में आने के बाद में यहाँ पर स्टॉक जर्नल वाउचर ओपन है और हमें रिसीव नोट वाउचर की शॉर्टकट अल्ट के साथ F9 को प्रेस करना है। जैसे ही हमने यहाँ पर अल्ट के साथ F9 को प्रेस किया, यहाँ पर रिसीव नोट वाउचर ओपन नहीं हुआ। तो रिसीव नोट वाउचर को ओपन करने के लिए हमें रिसीव नोट वाउचर से रिलेटेड कुछ ऑप्शन को यस कराना होगा। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट को प्रेस करना है। और जैसे ही हमने F11 शॉर्टकट को प्रेस किया, यहाँ पर F2 शॉर्टकट को प्रेस किया और यहाँ पर आ गया है इन्वेंट्री वाउचर्स या इन्वेंट्री फीचर्स। तो यहाँ पर हमें इंटर प्रेस करते हुए नीचे आना है और यहाँ पर आपको दिखा रहा है अदर्स फीचर्स में यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स, इनेबल डिलीवरी एंड रिसीव नोट, इसको हमें यस करा लेना है। और यहाँ पर आपको दिखा रहा है यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स को यस करा लेना है। ये दोनों ऑप्शन आपको यस कराना है। यूज़ ट्रैकिंग नंबर्स, इनेबल डिलीवरी एंड रिसीव नोट्स, यूज़ रिजेक्शन इनवर्ड एंड आउटवर्ड नोट्स को यस करा लेना है। उसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है। जैसे ही हमने इसको यस कराया, अब हमें इसकी शॉर्टकट अल्ट के साथ F9 को प्रेस किया, यहाँ पर रिसीव नोट वाउचर ओपन हो गया है। तो इस तरीके से आपको रिसीव नोट वाउचर को ओपन कराना है। अगर आपके ऑप्शन यस नहीं है तो आपको पहले ऑप्शन यस कराना होगा, उसके बाद में आप रिसीव नोट वाउचर आ जाएगा। यानी अब हम समझते हैं रिसीव नोट वाउचर का यूज़ क्या होता है। यानी जब भी हमारे व्यापार में ऐसा माल आता है जिसका हमें बिल नहीं मिलता है, उसकी एंट्री हम रिसीव नोट वाउचर में पास करते हैं। यानी हमारे व्यापार में माल आया है जिसका हमें बिल नहीं मिला है, उसकी एंट्री हम रिसीव नोट वाउचर में पास करेंगे जिसका बिल नहीं बना है। तो यहाँ पर हम जैसे डाल देते हैं रेफरेंस नंबर में 1। यहाँ पर एक पार्टी है हमारी जो है मोहन। तो यहाँ पर हम मोहन को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं, यहाँ पर परचेज अकाउंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर स्पेस बटन को प्रेस करेंगे और एक आइटम बनाएंगे। तो यहाँ पर आइटम नहीं, अल्ट के साथ C को प्रेस करेंगे। हम एक आइटम बना लेते हैं Vivo V21। यहाँ पे इसकी कंपनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं Vivo, सेव कर लिया। और यहाँ पे नीचे आते हैं तो अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे। इसको पीसेस में ले लेते हैं यूनिट क्वांटिटी कोड में, और यहाँ पे पीसेस लेते हुए इसको भी सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद में ये हमारा आइटम बन गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ट्रैकिंग नंबर डालना होता है। तो रिसीव नोट, जब भी हम रिसीव नोट वाउचर में एंट्री पास करेंगे तो हमें ट्रैकिंग नंबर का यूज़ करना होगा। यहाँ पर हम न्यू नंबर पर जाएंगे और नंबर हम डाल देते हैं 500। ये ट्रैकिंग नंबर है। कितनी क्वांटिटी आई है वो, जैसे 100 पीस आया है, रेट है इसका 15,000। और इसको हम इस तरीके से सेव कर लेंगे। तो ये सेव कर लेंगे, पे बिल को नो कर देंगे और इसको कंट्रोल से सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में ये जो एंट्री है वो हमारी सेव हो गई है। इसको हमें चेक करना है, तो इसके बटन को प्रेस करते हुए बाहर आना है और यहाँ पर हमें आना है स्टॉक समरी में। स्टॉक समरी में हमारे Vivo कंपनी का जो भी कंपनी है वो शो करा दिया, अमाउंट शो करा दिया। इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर शो करा रहा है Vivo V21, 100 क्वांटिटी है, रेट है इसका और टोटल वैल्यू है। इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने ये किस मंथ में परचेज़ किया, मई मंथ में, वो हम इंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है परचेज बिल पेंडिंग, क्योंकि ये पेंडिंग इसलिए है क्योंकि इसका हमें बिल नहीं मिला है। माल तो रिसीव हो गया पर इसका बिल नहीं मिला है। अब हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव। यहाँ पर दिखा रहा है गुड्स रिसीव हो गया है पर इसका बिल नहीं बना है, यानी बिल हमें नहीं मिला है, इसलिए हम जो एंट्री है वो पेंडिंग पड़ गई है। अब हम इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें दिखा रहा है डेट 1 मई 2024। यहाँ पर दिखा रहा है ट्रैकिंग नंबर 500। यहाँ पर दिखा रहा है नेम ऑफ पार्टी मोहन। यहाँ पर आपको दिखा रहा है रिसीव नोट वाउचर, यानी रिसीव नोट वाउचर के द्वारा 100 पीस हमारा आया जिसका रेट था 15,000। और यहाँ पर शो करा रहा है इनिशियल क्वांटिटी में 100 और पेंडिंग क्वांटिटी भी 100 है। तो ये जो हमारी एंट्री है वो पेंडिंग पड़ गई है। तो यहाँ पर दिखा रहा है कि गुड्स रिसीव बट विल नॉट रिसीव, यानी जब भी हमारे व्यापार में माल आता है जिसका बिल नहीं बना होता उसकी एंट्री हम रिसीव नोट वाउचर में पास करते हैं। अब कंडीशन थी कि मोहन से हमने 100 माल यानी 100 पीस परचेज किया था, यानी आया था, यानी खरीदा नहीं था। खरीदा होता तो परचेज में एंट्री पास करते। हमारे पास 100 पीस आया था जिसका हमें बिल नहीं मिला, इसलिए ये एंट्री पेंडिंग पड़ गई है। अब हमने माल को चेक किया और जो माल हम चेक करेंगे, जैसे हमने 100 पीस मंगाया था, 100 में से हमारा 10 पीस रिजेक्ट था यानी ख़राब माल था। तो हमें 10 पीस वापस करना होगा जिसका बिल नहीं बना होगा, तो उसकी एंट्री हम रिजेक्शन आउट में पास करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली पर और यहाँ पे हमें सीधे ही आना है वाउचर्स में। तो रिजेक्शन आउट वाउचर की शॉर्टकट हमें अल्ट के साथ F6 को प्रेस करना है और यहाँ पर रिजेक्शन आउट वाउचर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि रिजेक्शन आउट वाउचर जो है वो उसका यूज़ होता क्या है।
यानी इसका यूज़ होता है जब भी हम अपने व्यापार में ऐसा गुड्स वापस करते हैं जो हमारे व्यापार में आया था और जिसका बिल नहीं बना होता है, वो गुड्स हम वापस करते हैं, तो उस समय हम रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ करते हैं। यानी रिसीव नोट वाउचर के द्वारा जो हमारा माल आया था और जो हम वापस करेंगे जिसका बिल नहीं बना है, वो रिजेक्शन आउट में वापस करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ क्या होता है, यानी रिजेक्ट गुड्स को वापस करने के लिए रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें स्पेस बटन को प्रेस करना है और उसी पार्टी को सिलेक्ट कर लेना है, मोहन। तो हम मोहन को सिलेक्ट करेंगे, लेज़र अकाउंट नेम में भी मोहन, सप्लायर नेम एंड एड्रेस में भी मोहन। यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे, वही आइटम को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उसी ट्रैकिंग नंबर का यूज़ करना है जो आपने ट्रैकिंग नंबर लिया था। यहाँ पर 500 लेंगे। कितना आप पीस वापस कर रहे हैं, 10, यानी 10 रिजेक्ट गुड्स था, ये वापस कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद में हम दोबारा से चेक करेंगे, तो हम यहाँ पर आना है गेटवे ऑफ टैली पर। उसके बाद में आपको आना है स्टॉक समरी में, यहाँ पर इंटर 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 और इंटर, यहाँ पर वही एंट्री शो करा देगा, इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली एंट्री आपको दिखा रहा है, ध्यान से समझना है कि रिसीव नोट वाउचर के द्वारा 100 पीस हमारा आया जिसका रेट था 15,000। फिर रिजेक्शन आउट वाउचर के द्वारा 1 मई को हमने 10 पीस वापस किए। अब यहाँ पर क्या शो करा रहा है कि आया था हमारे पास 100 पीस और अब पेंडिंग अमाउंट बच रहा है 90 पीस बच रहा है, यानी 10 हमारा वापस हो गया। तो इस तरीके से आपको रिसीव नोट वाउचर और रिजेक्शन नोट वाउचर का यूज़ करना है। तो जब भी आपके बिजनेस में ऐसी कंडीशन आती है कि आपको माल मिलता है जिसका बिल नहीं मिलता है, उसकी आप एंट्री रिसीव नोट वाउचर में पास करेंगे, और जो आप रिजेक्ट गुड्स को वापस करेंगे जिसका बिल नहीं बना है, उसको आप रिजेक्शन आउट में वापस करेंगे। अब हमें क्या करना है, ये जो गुड्स है, ये जो हमारा 90 पीस बचा है, इसको हम परचेज कर लेंगे। ये जो एंट्री है वो हमारी सेव हो जाएगी और पेंडिंग अमाउंट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसके बटन को प्रेस करते हुए आना है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद में हमें क्या करना है, सीधे ही आना है अकाउंटिंग वाउचर्स में, और अकाउंटिंग वाउचर्स में आने के बाद में परचेज वाउचर की शॉर्टकट F9 को प्रेस करना है। यहाँ पर वही सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल देना है, डेट ले लेना है 1 मई 2024, यहाँ पे वही पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ ट्रैकिंग नंबर शो करा रहा है, यहाँ पर उसी ट्रैकिंग नंबर को यहाँ पर हम ले लेंगे और ये जो है हम इस इंटर प्रेस करते हुए नीचे आते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि वही हमारे जो 90 पीस थे वो आ गए और रेट भी पढ़कर आ गया। यहाँ पर हम ईबे बिल को नो कर देंगे और इसको हम सेव कर लेंगे। अब हम दोबारा से आएंगे स्टॉक समरी में और यहाँ पर वीवो इंटर इंटर इंटर, ये परचेज की एंट्री शो करा रहा है। तो जितना भी हमारा पेंडिंग अमाउंट था और रिजेक्शन आउट में जो हमने एंट्री पास की थी वो भी हमारी क्लियर हो गई है। तो इस तरीके से आपको रिसीव नोट वाउचर और रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ करना है। अगर आप यहाँ पे आते हैं डिस्प्ले, यहाँ पे डे बुक में, तो आप देखेंगे कि जो हमने एंट्री पास करी थी वो यहाँ पे शो करा देंगे। रिसीव नोट वाउचर में हमारा ये माल आया था और ये हमारा वापस हो गया है और उसके बाद में ये हमने परचेज कर लिया है। तो इस तरीके से आपको रिसीव नोट वाउचर और रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ करना है इन्वेंट्री वाउचर में। तो आज के वीडियो में हमने आपको बताया है टैली ERP9 में रिसीव नोट वाउचर का यूज़ कैसे करना है और रिजेक्शन आउट वाउचर का यूज़ कैसे करना है और उसकी शॉर्टकट क्या है। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अगर आप टैली प्राइम के बारे में सीखना चाहते हैं तो टैली प्राइम से रिलेटेड मैंने अपने इस चैनल पर कई वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आप हमारे चैनल से जाकर देख सकते हैं। अगर आप GST के बारे में सीखना चाहते हैं, पेरोल के बारे में सीखना चाहते हैं, अगर आप वाउचर्स के बारे में सीखना चाहते हैं, तो मैंने कई वीडियोस अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, आप हमारी अलग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। और अगर आप बेसिक से एडवांस लेवल तक की टैली सीखना चाहते हैं, टैली में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।